हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम योद्धा डिफेंस क्लासेस की तरफ से आपका एक सप्ताह का करंट अफेयर्स लाए हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो 1 जून से 7 जून 2026 का है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन है। आपको आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। अब देखिए, इससे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड एडिशनल क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने साथ में इसमें ऐड कर दिया। देखिए क्या है, पहला, भारतीय नौसेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो सी है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहा जाता है। ठीक है। सेकंड देखिए, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन के किस पद पर रहते हुए नौसेना प्रमुख का पद संभाला? तो सी है पश्चिम नौसेना कमान। देखिए इसका ट्रिक क्या है, कृष्ण जी ने नेवी का कमान संभाली। तो सेकंड देखिए, भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कितनी है? अभी फिलहाल 2.0 है। एग्जाम ओरिएंटेड एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे, NFHS की पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है ए आंसर हो जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, आइए सेकंड में देखेंगे, NFHS 6 की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो IIPS मुंबई। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IIPS मुंबई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। देखिए यहाँ पे आई मतलब इंटरनेशनल, फिर आई इंस्टीट्यूट, पी पॉपुलेशन, और एस साइंस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जनसंख्या विज्ञान। इसका काम क्या है? पॉपुलेशन या जनसंख्या की पढ़ाई और रिसर्च करने वाली संस्था है ये। देखिए तीसरा क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट कितनी मानी जाती है? 2.1 होनी चाहिए। अभी भारत की कितनी है? 2.0। 2 बच्चे देश की नई रफ्तार, ये ट्रिक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्या है, मिशन मौसम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर है। ठीक है। सेकंड देखिए, IGI एयरपोर्ट किस शहर में है? नई दिल्ली में है। स्काई कास्ट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विमानन सुरक्षा एवं मौसम पूर्वानुमान। विमान का सुरक्षा करना और मौसम का पूर्वानुमान पहले से लगाना। अगर मौसम खराब होता है तो पहले अनुमान लगा लेना। ठीक है, ये इसका काम रहेगा। तो ट्रिक क्या है इसका, देखिए, दिल्ली का आसमान पर अब स्काई कास्ट के नाम। चलिए चौथा देखेंगे, RBI द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा तंत्र क्या है? तो किल स्विच नाम है। पूछ सकता है किल स्विच किसके द्वारा दिया गया? तो RBI के द्वारा दिया गया है। क्या है? प्रस्तावित सुरक्षा तंत्र है। इसमें देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं, RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है। किल स्विच का उद्देश्य क्या है? देखिए डिजिटल भुगतान को तुरंत फ्रीज करना। देखिए इसका ट्रिक क्या है, फ्रॉड दिखे तो किल स्विच दबाओ, जहां फ्रॉड दिखे वहां किल स्विच दबाओ। इससे आपको याद आ जाएगा कि RBI से रिलेटेड है। इसका काम क्या है, अगर डिजिटल में कुछ भुगतान में कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ गड़बड़ी होता है, फ्रॉड होता है, तो किल स्विच होता है। ठीक है, किल स्विच की तरह। चलिए आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एमोलोपस कमला मेढक कहाँ खोजा गया है? तो नागालैंड में खोजा गया है। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? एमोलोपस कमला। ठीक है, यह मेढक किस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है ये मेढक? तो झरनों और तेज जलधारा के आसपास, जहाँ झरना और तेज जलधारा है, बहाव है जहाँ पे, वहाँ के आसपास में वह मिलता है। तो कमल खिला नागालैंड के झरनों में। कहाँ खिला कमल? ऐसे याद कर सकते हैं, कमल कहाँ खिला? नागालैंड के झरनों में। और ये किससे रिलेटेड? मेढक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस मिसाइल के निर्यात हेतु वियतनाम से समझौता किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज है। ब्रह्मोस का विकास किसने किया? DRDO और रूस के द्वारा किया गया, संयुक्त रूप से किया गया है। चलिए DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का ब्रह्मास्त्र क्या है? तो ब्रह्मोस है, ऐसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है। चलिए आगे देखें, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, PM समृद्धि योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? PM समृद्धि योजना ने अभी तक के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? मतलब 6 वर्ष इसका पूर्ण हो चुका है। अब एग्जाम ओरिएंटेड एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे, PM समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? जून 2020 में, याद रखिएगा, जून 2020 में PM समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। यह योजना किसके लिए है? ये स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेडी पटरी वाले, जो रोड में किनारे जो ठेला उला या कुछ वेंडर्स कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये योजना शुरू किया गया था, PM समृद्धि योजना। शुरुआत कब हुआ? जून 2020 में। अब तीसरा देखिए, योजना के अंतर्गत प्रथम ऋण राशि कितनी है इसका? तो 15,000। ठीक है, 15,000। ठीक है, कितना है? 15,000 रुपए है। इसका ट्रिक देखिए,
स्वामी निधि के 6 साल रेडी वालों के का कमाल। स्वनिधि के 6 साल रेडी वालों का कमाल, ऐसे ट्रिक है इसका। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन शेरूवाली किसने शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोध अभियान के लिए इसको शुरू किया गया है। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे, यह ऑपरेशन किस क्षेत्र में चलाया गया है? तो ये गया है राजौरी पूंछ सेक्टर में। एलओसी का पूर्ण रूप क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी भारत के किस देश से अलग करती है? भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। इसका ट्रिक क्या है? शेरूवाली ने आतंकवादियों पर वार किया। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत ओमान सीपेक कब लागू किया गया? 1 जून 2026 में लागू किया गया। इसका देखिए रिलेटेड क्वेश्चन, सीपेक का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है, याद रखिएगा। सीपेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देना। व्यापार, निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देना। इसका ट्रिक देखिए, 1 जून से भारत ओमान व्यापार हुआ जूम, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो 9 क्वेश्चन पढ़े हैं उसका एक शॉर्ट में देख लेते हैं। नए नेवी चीफ कौन बने हैं? कृष्ण स्वामीनाथन। TFR कितना है? 2.0। स्काई कास्ट कहाँ लॉन्च किया गया? IGI दिल्ली एयरपोर्ट में। किल स्विच किसने प्रस्तावित किया? RBI ने किया है। 5वां क्या है? एमोलॉप्स कमला कहाँ मिला? नागालैंड में। ठीक है। 6ठा है, वियतनाम को कौन सी मिसाइल मिलेगी? ब्रह्मोस मिसाइल। 7वां देखिए, PM समृद्धि के कितने वर्ष हो गए? 6 वर्ष हो गए। 8वां, ऑपरेशन शेरूवाली कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। चलिए 9वां देखेंगे, सीपेक किस देश के साथ है? ओमान। ठीक है। 10वां, सीपेक कब लागू किया गया? 1 जून 2026। चलिए आगे देखते हैं, वीकली करंट अफेयर्स है। अब 10 से 21 देखेंगे हम लोग। चलिए 10वां देखिए, DRDO ने किस ATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नाग मिसाइल। देखिए DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नाग मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग मिसाइल की विशेषता क्या है? फायर एंड फॉरगेट, फायर दागो और भूल जाओ, ऐसे। देखिए इसको ट्रिक क्या है? टैंक दिखे, नाग छोड़ो, भूल जाओ, इसका ट्रिक है। 11वां नंबर देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? तो देखिए इसकी थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इंग्लिश में क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉस्ट रिसाइलेंस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पक्का पूछेगा एग्जाम में। और ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। और UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पे इसका मुख्यालय है? नैरोबी में। चलिए 2026 का स्लोगन क्या था? आवर लैंड आवर फ्यूचर। 2026 का इसका जो थीम था क्या था? आवर लैंड आवर फ्यूचर, धरती बचाओ भविष्य बचाओ। ठीक है। 12 देखिए, BSF ने कौन सा नया निगरानी अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन पहरेदार। ऐसे पूछेगा ऑपरेशन पहरेदार किसने लॉन्च किया है? तो आंसर में आपका क्या होगा? BSF ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया है। चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है इसका। BSF का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। BSF का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना। ठीक है, ये भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा करता है। ऑपरेशन पहरेदार किस सीमा पर शुरू हुआ? तो भारत बांग्लादेश सीमा पर शुरू हुआ है ऑपरेशन पहरेदार। देखिए इसका ट्रिक क्या है? सीमा पर BSF का नया पहरेदार। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नए स्पेस कमांडर सेंटर का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड स्पेस कमांड। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली सैन्य उपग्रह श्रृंखला कौन सी है? तो GSAT सीरीज है। दूसरा देखेंगे, ISCD का उद्देश्य क्या है? तीनों सेनाओं के स्पेस ऑपरेशन को एकत्रित करना, मतलब तीनों सेनाओं के जो स्पेस ऑपरेशन है उसको तीनों एक साथ एक पटल पर करेंगे। ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का कौन है? तो इसरो, आपको पता है। स्पेस में भी अब यूनिफाइड कमांड होगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो 115वां स्थान भारत को मिला है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इससे मिलता जुलता, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP का मुख्यालय कहाँ है? सिडनी में है। GPI में पहली स्थान किस देश को मिला है? अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए आइसलैंड शीर्ष देशों में रहता है हमेशा, आइसलैंड। देखिए भारत का क्या रैंक है पीस में? 115वां रैंक है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेजस MK-1A में कौन सी BVR मिसाइल जोड़ी गई है? तो अस्त्र मार्क 1 को जोड़ा गया है। देखिए तेजस विमान किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है। अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है। BVR का पूर्ण रूप क्या है? बिहाइंड विजुअल रेंज।
बिहाइंड विजुअल रेंज, जहाँ तक हम देख नहीं पा रहे हैं उससे आगे तक का, ऐसा है इसका हिंदी। तेजस का नया अस्त्र, देखिए एग्जाम्पल ट्रिक है ये। तेजस का क्या है, नया अस्त्र, क्या है, अस्त्र, अस्त्र, ठीक है। देखिए 16 में क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई ने रिपो रेट कितना रखी है अभी, 5.25% है जून में, ठीक है। जून में कितना है, 5.25% है आरबीआई का रिपो रेट। अब देखिए एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, रिपो रेट क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई बैंक को ऋण देता है। रिपो रेट क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई बैंक को ऋण देता है उसको हम लोग रिपो रेट कहते हैं। अभी कितना है, 5.25%। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। तीसरा देखिए, रिजर्व रिवर्स रिपो रेट क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, इसमें देता था रिपो रेट में, रिवर्स में उधार लेता है, ठीक है। रेपो रेट में क्या था, उधार देता है, न ऋण देता है, और रिवर्स में क्या होता है, लेता है, उधार क्या होता है, लेता है, आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। देखिए रेपो रेट कितना है अभी, 5.25% जून का आंकड़ा है। रिजर्व रेपो रेट कितना है, 3.35% है। एसडीएफ रेट कितना है, 5% है। व्यापार में रिवर्स रेपो की जगह उपयोग, देखिए अप्रैल 2022 से आरबीआई ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ को अतिरिक्त तरलता लिक्विडिटी सोखने के मुख्य साधन के रूप में लागू किया है। अभी एसडीएफ कितना है, 5% है, याद रखिएगा। आरबीआई बोले तो रेपो 5.25% ही रहेगा, ऐसे ट्रिक है। 17 नंबर देखिए, स्मार्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट कौन सा आईआईटी विकसित कर रहा है, तो आईआईटी कानपुर कर रहा है। देखिए आईआईटी कानपुर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए 2 देखेंगे, हेलमेट में कौन सी तकनीक होगी, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर इसमें तकनीक हुआ ऐसा, या किस मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। कानपुर का हेलमेट जवान रहेगा सेफ, इसका ट्रिक है। 18 नंबर में क्वेश्चन देखिए, फ्यूरिनी जेक्स जेक्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, त्रिवेंद्रपुरम केरला में, ठीक है। FRIN फ्रीन जेक्स 2026 कहाँ आयोजन किया गया, त्रिवेंद्रपुरम केरल में। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फ्रिंजेक्स किन देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। HADR का पूर्ण रूप क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। HADR का पूर्ण रूप क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। देखिए फ्रांस और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है, फरिनिक्स फरिनिजिक्स, ठीक है। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेना में शामिल नई स्नाइपर राइफल कौन सी है। सेना में एक स्नाइपर राइफल को लॉन्च किया गया है, तो वो कौन है, मारुति 7.62। देखिए मारुति राइफल की रेंज कितनी है, 1200 मीटर से अधिक, 1200 मीटर से अधिक मतलब 1 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। यह किस अभियान के तहत विकसित हुआ है, मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। स्नाइपर राइफल का मुख्य उपयोग क्या होता है, लंबी दूरी पर सटीक निशान लगाना होता है। देखिए मारुति बनेगा सेना का नया शार्प शूटर ऐसे आप समझ सकते हैं ट्रिक से। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैनिन्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने पुरस्कार जीता है, तो द विस्परिंग वैली, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं इससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या होता है, कैनिस फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित हुआ है, तो फ्रांस में हुआ। या फिल्म किस क्षेत्र पर आधारित है, लद्दाख से आधारित है, कौन सा, जो द विस्परिंग वैली जो है, ठीक है। कैनिस फिल्म किस लिए प्रसिद्ध है, विश्व के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से यह एक है। देखिए लद्दाख की घाटी ने केन्स जीत लिया, ऐसे इसका ट्रिक है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल क्वांटम मिशन के नए अध्यक्ष कौन बने, अजय कुमार सूद। देखिए इसे मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, की अनुमति लागत कितनी है, 6000 करोड़ रुपया। क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन की अनुमानित लागत कितनी है, 6000 करोड़ रुपए। देखिए दूसरा, अजय कुमार सूद वर्तमान में किस पद पर हैं, भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के पद पर हैं अजय कुमार सूद। क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग किन क्षेत्रों में होगा, तो कंप्यूटिंग में होगा, कम्युनिकेशन में होगा, साइबर सिक्योरिटी में होगा। इसका ट्रिक क्या है, क्वांटम मिशन की कमान अजय कुमार सूद के नाम। अब देखिए इसको रिवीजन करते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं 10 से 21 को। देखिए नाग मिसाइल डीआरडीओ ने किया है। इन्वायरमेंट थीम क्या है, लैंड रिस्टोरेशन, डिजस्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। बीएसएफ कैंप में क्या है, ऑपरेशन पहरेदार लॉन्च किया है। देखिए स्पेस कमांड ISCD इंटीग्रेटेड स्पेस सेल, एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ। जीपीआई रैंक में भारत का क्या स्थान है, 115 है। तेजस मिसाइल अस्त्र, ठीक है। रेपो रेट कितना है अभी, 6.5
परसेंट है। स्मार्ट हेलमेट किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने बनाया। फ्रिंजेक्स किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहा है। स्नाइपर राइफल कौन सा है? मारुति 7.62 इंडिया का अपना बनाया हुआ है मेक इन इंडिया के तहत। चाइनीज विनर कौन है? द विस्पर वैली, ये लद्दाख की फिल्म है। अब आइए, क्वांटम मिशन क्या है? अजय कुमार सूद के अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 से 23 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं पूरा जीएस पूरा आपको पढ़ा दूंगा आगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। चलिए आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्टार लाइनर मिशन क्या है? स्टार लाइनर मिशन पर जाने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स। देखिए क्या है, सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ी है? तो नासा से जुड़ी हुई है। ठीक है, स्टार लाइनर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? बोइंग से। आईएसएस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुनीता फिर पहुंची स्पेस स्टेशन, ऐसे याद कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य प्रथम पर है? तो भारत का राजस्थान। देखिए भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो भडलकर सोलर पार्क। ठीक है, भडलकर सोलर पार्क है जो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। सोलर एनर्जी किस प्रकार की ऊर्जा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, सूरज का राजा कौन है? राजस्थान, समझ लीजिए ऐसे। देखिए बीएआई का नया चीफ नेशनल कोच कौन बना? तो विमल कुमार बना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। बीएआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु, लक्ष्मण सेन, लक्ष्य सेन। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, बैडमिंटन में कितने अंक पर एक गेम जीता जाता है? 21 अंक पर। तो क्या है बैडमिंटन का विकास? विमल कुमार के साथ। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2026 में बड़े राज्यों में कौन प्रथम रहा? तो केरल रहा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2026 में बड़े राज्यों में कौन प्रथम रहा? ठीक है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा? तो केरल का रहा। देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए, FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका ये काम है कि हर जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है ना, प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है उसकी जांच करना और अगर कुछ मिलावट है तो उसको बैन लगाना, अगर सही है तो FSSAI का मोहर लगाना। ठीक है, लेकिन ये तो पूरी तरह से फ्लॉप है, ये कुछ नहीं कर रही है। हर देखिए मार्केट में हर चीज़ में मिलावट है। हर सामान जैसे दूध से लेकर छोटा बच्चा का जो भी सामान है या बड़े आदमी का जो भी, सब में मिलावट है। तो ये कोई काम नहीं कर रही, खाली टाइम पास कर रही है ये संस्था। इंडिया में इसकी संस्था बेकार संस्था है इंडिया की। ठीक है, लेकिन इसका काम यही है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? FSAI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। देखिए तीसरा नंबर, केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, फूड सेफ्टी में केरल फर्स्ट है, ऐसे याद कर सकते हैं। 26 में देखिए, जिमैक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ? बंगाली खाड़ी में आयोजित हुआ। जिमैक्स किन देशों के बीच में हुआ? भारत और जापान के बीच में हुआ। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। JMSDF का पूर्ण रूप क्या है? जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। जापान प्लस इंडिया जिमेक्स। ठीक है, जापान इंडिया जिमेक्स, ट्रिक याद है। 27 देखिए क्या है? सैंग्री-ला डायलॉग 2026 कहाँ आयोजित हुआ? सिंगापुर में हुआ। ठीक है, सैंग्री-ला डायलॉग किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। यह सम्मेलन किस विषय पर संबंधित है? सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर। सुरक्षा की बड़ी चर्चा सिंगापुर में, ऐसे ट्रिक है। 28 देखिए, भारत की पहला स्वदेशी स्टेल्थ UCAV कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा घातक। देखिए इसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? UCAV का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ठीक है, तो ये घातक परियोजना किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा। परीक्षण कहाँ किया गया? चित्रदुर्ग कर्नाटका में इसका परीक्षण किया गया। दुश्मन पर चुपचाप वार, घातक तैयार, ऐसे ट्रिक है। ये क्या है, एक तरह से ड्रोन का काम कर रहा है और इसमें आप आराम से, इसमें कोई आदमी यूज नहीं करेगा और ये खुद अपने आप कहीं भी जाके जहाँ पे इसको यूज करना है आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया, विकसित घातक है। देखिए क्या है इसका ट्रिक? दुश्मन पर चुपचाप वार, घातक तैयार। 29 नंबर देखिए, एक्साइज रेड फ्लैग 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। रेड फ्लैग अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? नेलिस एयर फोर्स बेस नवेदा में। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान ने यहाँ पे भाग लिया है इस आयोजन में?
अभ्यास में डसाल्ट राफाल ने भाग लिया। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अब देखिए रेड फ्लैग में राफाल का कमाल, ऐसे ट्रिक है। एसएसबी, एसएसबी के नए महानिदेशक डीजी जो हैं कौन बने हैं? संजीव कुमार शर्मा बने हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र सीमा बल। किन सीमाओं पर सुरक्षा देती है ये? भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर, भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर ये ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। एसएसबी की कमान संजीव कुमार शर्मा के हाथ में है अभी। अब चल रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, सुपर फास्ट डिवीजन 22 से 30 के बीच में। देखिए क्या है? स्टार एरोनॉट्स कौन है? सुनीता विलियम्स। सोलर स्टेट कौन है? राजस्थान है। बीएआई कोच कौन बने? विमल कुमार, बैडमिंटन से रिलेटेड है। फूड सेफ्टी इंडेक्स केरला फर्स्ट पे है। जिमैक्स हुआ बे ऑफ बंगाल में। सिंगारी ला डायलॉग सिंगापुर में हुआ। स्टेल्थ यूसीएवी क्या है? घातक है। रेड फ्लैग होस्ट कौन कर रहा है? यूएसए। एसएसबी के डीजी संजीव कुमार शर्मा। चलिए ये आप देख लीजिएगा स्टार मिशन क्या है। पर सुनीता विलियम गई। सोलर एनर्जी में नंबर 1 कौन है? राजस्थान है। बीएआई का कोच विमल कुमार है। फूड सेफ्टी इंडेक्स टॉप स्टेट कौन बना? केरल। जिमेक्स कहाँ हुआ? बे ऑफ बंगाल में हुआ। सिंघाई ला डायलॉग कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। पहला स्टेल्थ यूसीएवी कौन है? घातक इंडिया का। रेड फ्लैग होस्ट कंट्री यूएसए है। और एसबी डीजी कौन बने हैं? आपका संजीव कुमार शर्मा बने हैं। चलिए देखिए एग्जाम टिप 22 से 30 में डिफेंस स्पेस सब तरह का क्वेश्चन मिला हुआ है और ये हर एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, इसी तरह ऐसे करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़ें और योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है 21 से 40 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आईसीसी वुमेन ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया बनी है। देखिए आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है? वनडे इंटरनेशनल, पता ही होगा आपको। महिला क्रिकेट की बॉस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। बी 32 नंबर देखें। बीआरओ की नई परियोजना कौन सी है? प्रोजेक्ट पूर्वोदय, मतलब पूर्व की ओर देखना, पूर्व की ओर पूरा रोड बनाना। ठीक है, अब देखिए बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। पूर्वोत्तर का विकास पूर्वोदय, ऐसे ट्रिक है। चलिए 33 नंबर देखेंगे। बॉर्डर स्टेट 2026 अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? बुल्गारिया और तुर्की के बीच में। अब देखिए बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। और तुर्की की अंकारा। ठीक है, बॉर्डर शेड का उद्देश्य क्या है? सीमा सुरक्षा एवं अवैध घुसपैठ को रोकना। देखिए इसका ट्रिक देखेंगे। बॉर्डर शेड क्या है? बुल्गारिया प्लस तुर्की। 34 नंबर देखिए। इसरो का अगला महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन कौन सा है? चंद्रयान 4 लुपेक्स। देखिए लुपेक्स मिशन भारत और किस देश का संयुक्त मिशन है? जापान का साथ है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जेक्सा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कहाँ हुई है? चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव में हुई थी। ठीक है, और 23 अगस्त को ये लैंड किया था। ठीक है, चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पे लैंड किया था। ठीक है, याद रखिएगा। लुपेक्स लगाया मून सैंपल। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.8%। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कितने स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर आ गई है। देखिए पहला में टॉप देखते हैं, टॉप 5 कौन है? पहला यूनाइटेड स्टेट है, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथा इंडिया और पांचवा जापान। जीडीपी का फॉर्म क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इंडिया ग्रोथ रेट कितना है? 6.8। देखिए 36 में देखिए वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पर कौन सा अभियान शुरू हुआ? तो पैडल फॉर प्रोग्रेस, पैडल फॉर प्रोग्रेस के लिए। देखिए विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 2019 में हुआ। पैडल फॉर प्रोग्रेस का उद्देश्य क्या है? फिटनेस एवं पर्यावरण जागरूकता। पैडल चलाओ प्रोग्रेस बढ़ाओ, ऐसे याद करो। तो क्या पैडल चलाओ और प्रोग्रेस बढ़ाओ। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर 2027-28 के लिए कौन चुना गया है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका चुना गया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। यूएनएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, जिसमें भारत 8 बार असदस्य मतलब रह चुका है, 8 बार रह चुका है। ठीक है, अस्थायी सदस्य में 8 बार रह चुका है। अभी देखिए स्थायी सदस्य कौन कौन है? यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और जापान। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। देखिए यूएनएससी में साउथ अफ्रीका की एंट्री।
ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक। अब 38वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चिनार क्रॉप्स की नई पहल क्या है? कश्मीर सुपर 50 डिफेंस। इसका देखिए क्या है, चिनार क्रॉप्स कहाँ तैनात है? जम्मू कश्मीर घाटी में। देखिए कश्मीर घाटी में सुपर 50 योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को डिफेंस एग्जाम की तैयारी कराना। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो क्या है? कश्मीर के युवाओं को डिफेंस सुपर 50 देना। ठीक है। 39 देखिए, एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग में कौन सा प्रथम रहा? तो ये खुट्टी रहा, झारखंड का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसने शुरू किया? नीति आयोग ने शुरू किया। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। चलिए, डेल्टा रैंकिंग में किस आधार पर दी जाती है? विकास में सुधार के आधार पर। विकास में सुधार के आधार पर डेल्टा रैंकिंग दी जाती है नीति आयोग के द्वारा। खुट्टी ने विकास में गड़ा झंडा। ठीक है, खुट्टी ने विकास में गड़ा झंडा, ऐसे ट्रिक है, याद कर सकते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1200 करोड़ के सौदे में कौन सा कॉम्बैट ड्रोन शामिल किया गया है? तो उत्तर क्या है? डिस्टी 10 स्टार लाइनर। देखिए डिस्टी 10 किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यह कितने घंटे तक उड़ सकता है? तो 36 घंटे तक हवा में आराम से उड़ सकता है। यूएवी का फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ट्रिक क्या है? दृष्टि 10 रेखा दुश्मन। देखिए क्या है इसका ट्रिक है? देखिए दृष्टि 10 रखे दुश्मन पर 36 घंटे नजर। ठीक है, दृष्टि 10 क्या करें? रखे दुश्मन पर 36 घंटे नजर, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वुमेन ओडीएफ नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। बीआरओ प्रोजेक्ट क्या है? पूर्वोदय के बॉर्डर स्टेट क्या है? बुल्गारिया और तुर्की के बीच में हो रहा है। मून और मिशन क्या है? चंद्रयान 4। लुपेक्स जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ? 6.8% बता रहा है। बाइसाइकिल कैंपिंग पेडल फॉर प्रोग्रेस है। और यूएनएससी मेंबर कौन बना? साउथ अफ्रीका बना। चिनार कॉप्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? जम्मू कश्मीर सुपर 50। देखिए डेल्टा रैंकिंग टॉप डिस्ट्रिक्ट क्या है? कुंती है, रांची का, झारखंड में। और कॉम्बैट ड्रोन डिस्ट्रिक्ट 10 स्टारलाइनर। ठीक है, इसी तरह ये पूरा दिया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस एग्जाम क्वेश्चन नंबर 32, 34, 38, 40 ऐसे अनुमान लगाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी रेलवे 35, 37 और 40। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स एग्जाम के लिए 31, 24। ठीक है, और ओडीआई वुमेन जो है रैंकिंग में। तो याद रखें, योद्धा मैदान में पसीना बहाने वाले ही अंत में जीत का परचम लहराते हैं। जय हिंद, जय वंदे मातरम। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाए रखने के लिए आप 1 जून से 7 जून तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रश्नों को समझ गए होंगे। ठीक है, योद्धा डिफेंस क्लासेस आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहेगा, और आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह के लिए फिर जुड़ेंगे हम लोग, अगले सप्ताह का करंट अफेयर्स लाके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।